आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने क्लास 11th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज़बरदस्त झटका दिया है कि बहुत बच्चे ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, उसको क्लियर कर दिया है कि 11th का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो 11th का जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और उसके संबंध में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जो अखबार में दिया हुआ है। तो देखिए क्या नोटिफिकेशन है, तो बोलता है कि सारे जितने +2 स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, उन सारे कॉलेज और +2 स्कूल को इन्फॉर्म किया जाता है और सारे स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अब जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 2023 में 11th क्लास का, वो 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। 17 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ सवाल है कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 40 नंबर का एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन है, यानी एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, 2 नंबर का एक क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, 40 क्वेश्चन इंटू 2 करते हैं तो 80 नंबर का आ जाता है। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा वो कैसा पूछा जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, उसको लेके बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना समय मिलेगा क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले लिखा है कि 17 तारीख को, 17 अप्रैल को वैसे बच्चों का एग्ज़ाम होगा। इसको ठीक से समझिएगा रूटीन को, सिस्टम से, ताकि आप समझ पाएँ कि आपका एग्ज़ामिनेशन किस दिन है। फर्स्ट सीटिंग जो है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग, 2 सीटिंग है, ठीक है। अब फर्स्ट सीटिंग का जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले लिखा है 17 अप्रैल को मंडे दिन है, उस दिन एग्ज़ाम होगा। पेपर 1 का कोर पेपर, जिसको लैंग्वेज पेपर बोलते हैं, या तो आपका हिंदी होगा या तो आपका इंग्लिश होगा। और ये हिंदी इंग्लिश जो पेपर होगा वो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट का होगा। तो अगर आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट और हिंदी इंग्लिश चुने हुए हैं तो आपका एग्ज़ाम 17 अप्रैल को होगा। यानी अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो या तो लैंग्वेज पेपर में हिंदी चुने होंगे, कोर जिसको हम लोग बोलते हैं, लैंग्वेज का मतलब कोर पेपर, कोर लैंग्वेज यहाँ लिखा भी है, तो या तो हिंदी कोर चुने होंगे या तो इंग्लिश कोर। दोनों का एग्ज़ाम, साइंस और कॉमर्स सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम 17 अप्रैल को होगा। साथ ही साथ जो आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स का इलेक्टिव है, इलेक्टिव का भी एग्ज़ाम इस समय होगा। तो ये बहुत कम लोगों का होता है, ज़्यादातर लोगों का कोर ही होता है। तो कोर इंग्लिश और कोर हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है साइंस और कॉमर्स के लिए, वो 17 अप्रैल को फर्स्ट सीटिंग में है। अब सवाल है फर्स्ट सीटिंग कब है, टाइमिंग क्या होगा। तो फर्स्ट सीटिंग स्टार्ट होता है 10:45 से और ख़त्म होता है 12 बजे। 10:45 से 12 बजे। कोई दिक्कत है? इसका मतलब है आप देख लीजिए, अगर सही तरीके से तो सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिल रहा है। 10:45 से शुरू होगा, मतलब 11 बजने में 15 मिनट पहले, और 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो 15 मिनट तो ऐसे भी बैठने में टाइम लग जाता है। एग्ज़ामिनेशन का टाइम आपको सिर्फ 1 घंटा मिल रहा है। केवल 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ लिख भी दिया है कि ड्यूरेशन 1 ही घंटा है, वो तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ड्यूरेशन कितना है? 1 घंटा। मतलब क्वेश्चन पेपर पहले वाले बैठ जाओगे, नहीं मिलेगा क्वेश्चन पेपर आपको 10:45 में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर 11 बजे ही मिलेगा। बैठने का समय है 10:45 के, आप अपने क्लासरूम में बैठ जाइए। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 1 घंटा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब आपको अपनी तैयारी ऐसी करनी होगी कि 1 घंटे के अंदर आप कंप्लीट करें। अब सवाल है क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो बोला है नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड फुल मार्क्स। तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 40 नंबर का ही होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 40 क्वेश्चन और 40 नंबर का है, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो एक सब्जेक्ट ये हो गया 17 अप्रैल को। जो बच्चे, फिर बता दूं, साइंस और कॉमर्स के हैं और अगर वो हिंदी कोर और इंग्लिश कोर लिए हुए, दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ एक ही समय में होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कोई बच्चा दोनों लिया होगा, एक ही लिया होगा, या तो हिंदी कोर या तो इंग्लिश कोर। तो उनका एग्ज़ाम 17 अप्रैल को 10:45 से 12 बजे तक होगा। 1 घंटे का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो उस हिसाब से 40 नंबर। जो बच्चा आर्ट्स का है तो आर्ट्स वाले बच्चे का सेकेंड सीटिंग में होगा। सेकेंड सीटिंग 2 से 3:30 3:15 तक है। सेकेंड सीटिंग 2 बजे से लेकर 3:15 तक है। वैसे बच्चे के लिए जो आर्ट्स वाले हैं उनका हिंदी कोर और इंग्लिश कोर, ध्यान दीजिएगा, वो हिंदी कोर चुने हो या इंग्लिश कोर चुने हो, वैसे बच्चों के लिए सेकेंड सीटिंग में सेम 17 अप्रैल को एग्ज़ाम है। यानी साइंस कॉमर्स का हिंदी कोर इंग्लिश कोर का एक साथ और आर्ट्स का हिंदी कोर और इंग्लिश कोर का अलग, मतलब सेम डे है लेकिन सीटिंग अलग है। फर्स्ट सीटिंग 10:45 से 12 बजे और सेकेंड सीटिंग है 2 बजे से लेकर 3:15 तक। इनका भी सेम काम है, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 40 नंबर। कहीं कोई दिक्कत है? ये हम लोग का कोर पेपर आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एग्जामिनेशन में। एक तो हो गया हम लोगों का, दूसरा एग्ज़ाम क्या होगा। तो दूसरा एग्जामिनेशन का पैटर्न जो आपके सामने दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। इसको समझिएगा अच्छे से। 18 अप्रैल को दूसरा एग्ज़ाम होगा, सेकेंड एग्ज़ाम होगा 18 अप्रैल को। तो 18 अप्रैल को जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला है बच्चा लोग, वो ट्यूसडे है, मंगलवार का दिन है। उसमें पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 में यहाँ साफ लिखा है
कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री एक साथ होगा और अकाउंट्स और बीएसटी एक साथ होगा। कोई दिक्कत है? फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ, जो साइंस वाले बच्चे, यहाँ फिर साइंस और कॉमर्स का है तो साइंस वाले का फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही दिन होगा, और जो आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चे उनका अकाउंट्स बीएसटी एक साथ होगा। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, 1 घंटा अकाउंट्स का, 1 घंटा बीएसटी का, 1 घंटा फिजिक्स का, 1 घंटा केमिस्ट्री का। कहीं कोई दिक्कत है? मतलब एक ही समय में, एक ही बार में आपको दोनों देना होगा। ड्यूरेशन 10:45 से 1 बजे तक, देख लो 10:45 से 12 बजे 1 घंटा होता था ना, अब 12 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, दोनों सब्जेक्ट। यानी इसका मतलब है कि 40-40 करके क्वेश्चन पूछेगा। जो कॉमर्स का स्टूडेंट है उसका अकाउंट्स का 40 क्वेश्चन रहेगा, बीएसटी का 40 क्वेश्चन रहेगा, तो 40 और 40 कितना नंबर होता है? 80। तो अकाउंट्स का 40 नंबर और बीएसटी का 40 नंबर। उसी तरह जो साइंस का कैंडिडेट है वो क्या करेगा? फिजिक्स का 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा और केमिस्ट्री का 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अलग अलग क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पेपर में मिक्स रहेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग होगा। लेकिन आपको उसी बीच में यानी एक ही बार बैठना है और दोनों एग्ज़ाम दे के निकल जा रहे हैं। कोई दिक्कत है? तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अकाउंट्स और बीएसटी एक साथ पढ़ना है ताकि दिमाग में सेट रहे। ऐसा ना हो खिचड़ी मिल जाए, अकाउंट्स वाला जाके बीएसटी में सत्यानाश कर देंगे और बीएसटी वाला जाके अकाउंट्स में। ये चीज़ ध्यान देना है। समझ गई बात? सब लोग समझ गए? तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अकाउंट्स और बीएसटी, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक साथ होगा और अकाउंट्स बीएसटी का एक साथ होगा। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, 40-40 नंबर का दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा अलग अलग। अकाउंट्स का अलग क्वेश्चन, बीएसटी का अलग क्वेश्चन, 80 नंबर का एग्ज़ाम आपको देना है। और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका पेपर 2 जो होगा उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर्ट्स में 3 घंटे का होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कंपलसरी पेपर होता है कॉमर्स और साइंस का वो 2 होता है और आर्ट्स वाले में 3 कंपलसरी पेपर होता है। तो उनका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो वो चुने होंगे, जैसे कोई हिस्ट्री चुनता है, कोई ज्योग्राफी चुनता है, कोई पॉलिटिकल साइंस चुनता है, तो जो भी वो पेपर चुना होगा मेन पेपर में, उसका एग्ज़ाम उसका 3 घंटे का होगा, 2 बजे से लेके 5:15 तक। और फिर 3 घंटे का है तो इसका मतलब 40 पहला पेपर से, 40 दूसरा पेपर से, 40 तीसरा पेपर से, 120 नंबर का उनका हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यानी आर्ट्स वाले बच्चे का एक सब्जेक्ट पहले हो गया, 3 सब्जेक्ट एक ही दिन है, एक ही दिन 3 सब्जेक्ट, एक बार बैठिए और तीनों देख निकलिए। कॉमर्स और साइंस के लिए 2 सब्जेक्ट एक दिन और 1 सब्जेक्ट पहले, 3 सब्जेक्ट हो गया, 2 और बचा हुआ है। कॉमर्स और साइंस का 2 सब्जेक्ट बचा हुआ 19 तारीख होगा, यानी लगातार तीनों दिन एग्ज़ाम है, कोई छुट्टी, कोई गैप नहीं। 17 से शुरू, 19 को ख़त्म, 17, 18, 19 कहानी ख़त्म। तो 19 को क्या है, ध्यान दीजिएगा, 19 को पेपर 3 है। पेपर 3 आपका बोलता है ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल पेपर मतलब 3rd और 4th सब्जेक्ट। अब साइंस का ऑप्शनल में मैथ्स रहता है, किसी का कोई मैथ्स रख लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस रख लेता है, या कोई बायो रख लेता है, कोई कंप्यूटर साइंस रख लेता है। तो साइंस में जो ऑप्शनल पेपर रखा होगा उसका एग्ज़ाम होगा। ये भी 2 घंटे का होगा क्योंकि 2 सब्जेक्ट है ना, 2 घंटे का होगा, 10:45 से 1 बजे तक, 40-40 दोनों ऑप्शनल पेपर में पूछा जाएगा। कॉमर्स का स्टूडेंट है तो ऑप्शनल पेपर में इकोनॉमिक्स रखता है या सीए रखता है, या तो इकोनॉमिक्स ईटीपी रखता है या तो सीए ईटीपी रखता है। जो भी ऑप्शनल पेपर रखा होगा उसका एग्ज़ाम होगा 19 तारीख को। 3rd और 4th पेपर का 40 नंबर का फर्स्ट से पूछेगा, 40 नंबर का सेकंड से पूछेगा। यानी अलग अलग एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन बैठना एक साथ है, क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, लिखना अलग है, मार्क्स अलग है, जोड़ना भी सब कुछ अलग। तो इसका मतलब 2 सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमर्स साइंस देगा, 2 सब्जेक्ट यहाँ देगा और 1 सब्जेक्ट ऊपर देगा, 5 सब्जेक्ट हो गया। एडिशनल का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, एडिशनल का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आर्ट्स वाला बच्चा क्या किया था, पहले 1 सब्जेक्ट दिया था, अब 3 यहाँ दिया, कितना हो गया 4, और 1 सब्जेक्ट यहाँ पे देगा इलेक्टिव लैंग्वेज जो वो चुना होगा। इलेक्टिव लैंग्वेज जो चुना होगा, तो आर्ट्स वाला लोग 1 घंटे का एग्ज़ाम देगा, 1 सब्जेक्ट का 40 क्वेश्चन, 40 नंबर का पूछा जाएगा। ये है पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न। 3 दिन में पूरा कहानी ख़त्म। और बहुत अच्छी बात है कि 3 दिन में ख़त्म, इसका मतलब है कि तैयारी आपको अलग से करनी होगी। यहाँ देखिए नीचे लिखा है आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की प्रविष्टि परिषद के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। बोला है कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मतलब आपका जो स्कूल है या कॉलेज जो है, इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का जो होता है वो देगा, साइट पे डाल देगा और उसके आधार पर वो कैलकुलेट करेगा। वो बोला है जिनकी तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी, बाद में पता चलेगा कि कितना आया है। सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र का अध्ययन करने के लिए, यानी क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। क्वेश्चन पेपर पढ़ो, समझो क्वेश्चन पेपर क्या है, क्योंकि पहली बार आप दे रहे हो तो कहीं कन्फ्यूज़न में मत रहना। क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, और ये तो लिखा हुआ है कि ज्ञापन कब आया, तो 10 मार्च को ये, लेकिन 10 मार्च को ये बन चुका था, रेडी हो चुका था, लेकिन पब्लिश कब करना था, 11 मार्च को, जो कि आज का दिन है, आज ही पब्लिक किया गया इसको, क्योंकि ये 10 मार्च को रेडी हुआ है, लेकिन पब्लिक होगा 11 मार्च को। पहले से तय रहता है कि कब ये छपेगा अखबार में और अखबार में कब आएगा। अब रहा बात की तैयारी कैसे करें, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग अपने प्लेटफॉर्म पर
जो बच्चे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना चाहते हैं, इसका टेस्ट अपलोड कर दिया जाएगा। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का अपना एप्लीकेशन है, जो बच्चे ऑनलाइन अगर टेस्ट देना चाहते हैं, जो हमको देख रहे सुन रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे टेस्ट सीरीज कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग चलाएगा, आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और कहीं दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर आपके सामने है, आप हमें फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज कॉमर्स का स्पेशली चलाएँगे, साइंस के लिए तो नहीं, लेकिन कॉमर्स के लिए और आर्ट्स के लिए, दोनों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और टेस्ट सीरीज में आप जुड़िए, उसका फ़ायदा उठाइए। और जो टेस्ट सीरीज होगा अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न होगा, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो हजारीबाग मटवारी पेट्रोल पंप के पास आइए, हमारे अपने ब्रांच में। और अगर आप यहाँ से बाहर रहते हैं, दूसरे जगह पे रहते हैं, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।